पलक पावड़ा सु पूजो गुरुवर पग थारा, हो गुरुवर पग थारा। भाव और भक्ति सुस्वीकारो वंदन म्हारा, श्रद्धा और भक्ति रस स्वीकारो वंदन म्हारा। अष्टकर्म के विजेता, अहिंसा के अवतार 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, परम आराध्य श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव एवं आचार्य भगवान के चरणों में भावपूर्ण कोटिश वंदन नमस्कार। मेरे संयमी जीवन के सहयोगी संतगण, जिन शासन की प्रभावना करने वाले महासती मंडल एवं गुरु गणेश मिश्री दरबार में उपस्थित धर्म जिज्ञासु श्रद्धावान माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति के अंदर पर्व का एक बड़ा इतिहास, एक बड़ी रहस्यमय बातें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, त्यागियों ने, तपस्वियों ने हमारे सामने रखी गई, परोसी गई है। परोसने वालों ने तो खूब बढ़िया, उच्च और अच्छे, उत्तम ऐसे पकवान ज्ञान के परोसे, दर्शन के परोसे। लेने वाले साधक, लेने वाली आत्मा, लेने वाला मुमुक्षु अपने भावों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा वह किस तरह से अपने जीवन के अंदर वे परमात्मा ने दिए हुए ज्ञान दर्शन के पकवानों का भोजन कर कर आत्म संतुष्ट बने, आत्म जिज्ञासु बने, आत्म तृप्ति प्राप्त होवे और अनंत अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा कर कर अपने भावों को उच्च, उत्तम और पवित्र बनावे। यह पर्व जो आते हैं, यह पवित्रता का संदेश लेकर आते हैं। पर्व हमें पावन बनाने आते हैं, पर्व हमें जीवन को सुंदर संदेश देने आते हैं और हम एक सही राह पर, सही दिशा पर, सही मार्ग पर बढ़े, इसलिए यह पर्व मनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर तारीख से नहीं पर तिथि से मनाने वाले कई पर्व आते हैं और उन पर्व के अंदर आज का हमारा पर्व विशेष रूप से आया हुआ है और वह पर्व है हमारा आज का माघ शुक्ला पंचमी, बसंत पंचमी पर्व। यह वसंत पंचमी पर्व जो आया हुआ है, यह हमारे ज्ञान के लिए, ज्ञान की साधना के लिए, आगमों के अवलोकन के लिए, आत्मचिंतन और हमारी अज्ञान दशा को मिटाने के लिए यह पावन पवित्र आज का पर्व आया। आज के ही दिन पर श्री श्रुत देवी माँ सरस्वती प्रकट दिवस कहलाया गया। आज ही जैन शासन के देव मुनिभद्र स्वामी जी का अवतरण दिवस कहलाया गया। आज ही वन विहार पर्व भी कहलाया गया। अलग अलग रूप से आज का यह तिथि, आज का यह दिन, आज का यह पर्व मनाया जाता है। आओ हम भी आज का यह पर्व माँ सरस्वती को, ज्ञान की देवी को हम स्मरण कर कर, याद कर कर, नमन कर कर, जप कर कर, तप कर कर, साधना कर कर, दान देकर आज का यह पर्व मनाकर हमारे अशुभ भावों को दूर करे और शुद्ध भावों के अंदर आ जाए। आज यह पर्व हमें संदेश कराता है, आगमों का अवलोकन कीजिए, शास्त्रों का पठन कीजिए, सूत्र को जीवन में उतारिए और भाव पूजा के अंदर जुड़ जाइए। आज आगम दर्शन करना, आज गुरु दर्शन करना, आज ज्ञान का जाप करना, आज दान देना, आज तप की साधना करना, कोई ना कोई आराधना करना, जिस आराधना के द्वारा जो जो हमारी विराधनाएं होती है, आसाधनाएं होती है, वे सारी निर्जरा रूप हो जाए और वे घट जाए,
कम हो जाए, टूट जाए और हम आराधना करते हुए हम आराध्य के प्रिय बन जाए, ऐसी मनोभावना लाने वाला आज का यह पर्व है। आज के इस पर्व पर माँ सरस्वती का जाप हो। ओम ह्रीं ऐं नमः, ओम ह्रीं ऐं नमः। यह जाप अपने हृदय से, अपने वचनों से, अपने मनोभाव से ज्यादा आज का यह जाप हो। ओम ह्रीं श्रीं ऐं माँ सरस्वती नमः। यह भी माला हो। ओम ह्रीं नमो नानस्य, यह भी माला हो। अपने भावनानुसार कोई न कोई माला का जाप हो। नमस्ते शारदा देवी, यह जो स्तोत्र कहलाया गया सरस्वती माता का, कम से कम 5 बार, 7 बार, 9 बार इस स्तोत्र का पठन हो। साथ में श्वेत आसन, श्वेत माला हो। साथ में अपने हाथों से श्वेत और लाल वर्ण का दान हो। श्वेत वर्ण में शक्कर, दूध आदि का दान, चावल, और लाल वर्ण में जिलेबी, घेवर, लापसी आदि का दान, गुड़ आदि का दान दे सकते हैं। और विशेष रूप से ज्ञान के वस्तु का दान हो। कोई पेन, पेंसिल, डायरी, किताब, या पाठशाला या स्कूल, या बच्चों को या बड़ों को कोई ना कोई आज ज्ञान के वस्तु का दान हो। यह दान कर कर, तप कर कर, जप कर कर, स्मरण कर कर हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाए, हमारी बुद्धि को विशाल बनाए, हमारे विचारों को विराट बनाए, हमारे हृदय को उदार बनाए, हमारे भावों को शुद्ध बनाए, हमारे अंतर आत्मा को जागृत बनाए, और हमारे अनंत ज्ञानावरणीय कर्म, जिसके वजह से हमें नया ज्ञान नहीं आता है, पठन नहीं होता है, स्मरण नहीं रहता है, उन अशुभ कर्मों की निर्जरा करे और शुभ भावों के अंदर आए, शुभ विचारों में आए, और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दाता, सम्यक्त्व दाता, बुद्धि को विशाल करने वाले आराध्य दैवत गुरु और गुरुनिशा का आज नाम स्मरण करें, जिनके द्वारा हमें सम्यक ज्ञान मिला, जिनके द्वारा हमें व्यवहार ज्ञान मिला। ऐसे माता और पिता, गुरु और गुरुनिशा, इन्हें स्मरण करना, याद करना, नमन करना, जप करना और उनकी स्तुति करना, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि और विशाल बने, विराट बने। ऐसा यह आज का पावन पवित्र पर्व, आओ हम यह पर्व मनाकर हमारे हृदय को, हमारे भावों को, हमारे विचारों को उच्चता के ओर ले जाए, निर्मलता के ओर ले जाए, पवित्रता के ओर ले जाए, शुद्धता के ओर ले जाए, और वह शुद्धता की यात्रा करते हुए सिद्धत्व को प्राप्त करे। ऐसी हृदय पूर्वक मनोभाव गुरुवर ने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाई, मोक्ष की राह बताई, मोहे मोक्ष की राह बताई। क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष और ज्ञान, संयम और साधना ये फलीभूत नहीं होता है। उन गुरुओं का स्मरण, गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा सदा हम पर बनी हुई रहे, और उन गुरु चरणों के अंदर यह मस्तक झुक जाए, ये माथा टिक जाए। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। और ऐसे उपकारी का हम उपकार कदापि भी चुका सकते नहीं है। माता, पिता, गुरु और प्रभु, इन चारों के उपकार हम कदापि भी चुका नहीं सकते, पर उनके स्मरण के द्वारा, जप के द्वारा, सद्भावों के द्वारा,
सेवा भक्ति के द्वारा, साधना आराधना के द्वारा उन्हें हम सतत हमारे स्मृति पट के ऊपर अंकित कर सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु चरणों के अंदर हमारा जीवन समर्पित हो। मेरे अनंत 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 दिव्य दृष्टि देने वाले और अनंत उपकारी गुरु गणेश मिश्री के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण वंदन नमन है। अनंत यह उपकार किए, संयम का चोला दिया, ज्ञान के चक्षु खोल दिए और जिनवानी की झर धारा मेरे भीतर के अंदर प्रवेश करा दी, उस श्रुत आराधना के अंदर जुड़ा दिया, उस श्रुत ज्ञान के अंदर जुड़ा दिया। ऐसे वह मेरे आराध्य श्रद्धेय गुरुनीसा प्रभा प्रकाश उन महान आत्मा को मैं नमन करूं, स्मरण करूं, जिनके कृपा से आज इस पाठ पर बैठकर आज यह ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, चारित्र की आराधना, संयम की आराधना अग्रसर हो रही है। ये उनकी बदौलत है, उनकी कृपा है और ऐसी ही इन महान दिव्य आत्माओं की सतत कृपा बरसती रहे और हम इस कोटा संघ में और श्रमण संघ में जिनवानी का, जिन धर्म की ध्वजा को लहराने का प्रयत्न, पुरुषार्थ सतत रूप से हमारा अग्रसर होवे, ऐसी हम इन्हें चरणों में नमन कर कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानी गुरु पाय लागू वचन निभाय लीजो जी, सतगुरु पाय लागू वचन निभाय लीजो जी, निभाय लीजो जी, संभाल लीजो जी, निभाय लीजो जी, संभाल लीजो जी। ज्ञानी गुरु पाय लागू वचन निभाय लीजो जी, सतगुरु पाय लागू वचन निभाय लीजो जी। कृपारी दृष्टि माँ पर फेर दीजो जी, कृपारी दृष्टि माँ पर फेर दीजो जी। ज्ञानी गुरु पाय लागू वचन निभाय लीजो जी। और यह मेरे वचन, यह मेरे शब्द, यह मेरा जीवन, यह मेरी चर्या, यह मेरी क्रिया उन महान दिव्य आत्माओं के चरणों में पूर्ण भाव पूर्ण समर्पित करता हूँ और उन्हें सदा सदा स्मरण करते हुए आशीर्वाद को पाऊं और आप भी उस आशीर्वाद को पाकर श्रुत धारा के अंदर बहकर अक्षर मोक्ष के धाम के ओर बढ़ते हुए जीवन का लक्ष्य बनाए। यही शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए सद्गुरुनाथ की जय हो। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से ओम शांति शांति शांति। ओम ह्रीं श्रीं ऐं मां सरस्वते नमः। ओम ह्रीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं नमो नानस। गुरु भगवान की आज्ञा से ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मोहति संतु। तुभ्यं नमः सकल विघ्न विदारकाय, तुभ्यं नमः सकल सौख्य प्रदायकाय, तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय। पूज्यं गणेश गुरुराज माम नमामि, प्राज्ञस्तु मिश्री गुरुराज माम नमामि। गुरु भगवान की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साकु मंगलम केवली तो धमो मंगलम। चत्तारी लुत्पा अरिहंता लुत्पा सिद्धा लुत्पा साकु लुत्पा केवली तो धमो लुत्पा। चत्तारी शरणं पवच्चामि अरिहंता शरणं पवच्चामि सिद्धा शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली तो धम्मो शरणं पवच्चामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रति दया दम का शरणा। चार शरणा मंगलिक करना और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल हो। ओम शांति शांति शांति।
सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, यही शुभ मंगल भाव आज जरूर जप करे, सामयिक करे, प्रतिक्रमण करे, अपनी शक्ति अनुसार दान करे। यही शुभ मंगल संकल्प। ओम सद्गुरु नाथाय नमः।